आज मैं किचन होम को लेकर कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि है तो मामूली चीज़ें लेकिन आपके बड़े काम की चीज़ें हैं और आपको काफ़ी सारी उलझनों से बचा सकती हैं। इस तरह आप घर में भी नो कॉस्ट के साथ परेशानी में भी बेहतरीन हल ढूंढ लेंगे। और चलते हैं कुछ DIY के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हॉट वाटर हो या कोल्ड आइसिंग वाटर, क्या होता है कि कुछ इस्तेमाल के बाद हमारी ये बॉटल लीक कर जाती है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पर इसको लगाएंगे तो क्या होता है कि अक्सर ओवर चार्जिंग होने की वजह से ये जब लीक करती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इसी को ही हम रिपेयर करेंगे। किस तरह रिपेयर करेंगे? वो इस तरह करेंगे कि पहले मैंने इसको ड्राई कर लिया था और ड्राई करने के बाद दोनों साइडों पे इसका ऊपर वाला हिस्सा उठा के मैंने क्लॉथ क्लिप लगा दिया और रबर बैंड से इन क्लॉथ क्लिप को मजबूती के साथ अटैच कर दिया है। इनो इस पर्पज़ में हमारे बहुत काम आएगी। इनो को मैंने छिड़क कर हल्का सा तिरछा करने पर तमाम इनो हमारे जो लीकेज वाले पार्ट हैं उनमें चली जाएगी। और उसके बाद मैंने एक साइड पे भी एल्फी को लगा दिया है। अब दूसरी साइड पे भी एल्फी को इस तरीके से इनो के ऊपर छिड़कने के बाद हम ड्रॉप की शक्ल में डालेंगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट पे रखने के बाद हमारी ये इनो बिल्कुल लीकेज को लॉक कर देगी और ये हमारी लीकेज बिल्कुल बंद हो जाएगी और हमारी जो बॉटल है बिल्कुल 100% रिपेयर हो जाएगी। और ये देखें, इसमें से अब पानी बिल्कुल लीक नहीं कर रहा और ये हमारी बॉटल कितनी अच्छी रिपेयर हो चुकी है। ये DIY आपके होम डेकोर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरे पास एक बड़ा टिशू का रोल था, उसी में से मैंने अपनी एक क्वांटिटी के हिसाब से टिशू को कट कर लिया है। इसकी 2 शीट्स को मैंने कट किया है और कट करने के बाद इसी शीट के मैं 2 पार्ट कर लूँगी और 2 पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो मेरे पास इसकी तहें आ जाएंगी, तकरीबन 4 से 5 तहें मैं एक टाइम पे लूँगी और इसको बिल्कुल इस साइड पे जिस तरह हम बचपन में पेपर फैन बनाते हैं उस तरह हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। टिशू को जब हम लास्ट तक फोल्ड कर लेंगे तो मैंने इसमें 0 नंबर की वायर ट्विस्ट करके बिल्कुल अटैच कर दी है। अगर आपके पास हेयर पिन्स हैं तो आप वो भी इसके सेंटर में लगा सकते हैं। और इसके बाद एक एक फोल्ड को ऊपर की तरफ इस तरीके से आप करना शुरू करें बिल्कुल नरम हाथों से। अब इसके नीचे वाली जो तह है उसको आप ऊपर की तरफ मोड़ दें। फिर इसके बाद बारी बारी से आप जितनी भी तहें हैं उनको ऊपर की तरफ ला ला कर मोड़ते जाएं। इस तरीके से आपका एक मुकम्मल तौर पर खूबसूरत सा गेंदे की फ्लावर की लुक में एक फ्लावर बन जाएगा जो इंतहाई खूबसूरत लगेगा। और अब इसका काम इतना ही ख़त्म नहीं होता बल्कि इसमें अभी मज़ीद और भी काम बाकी है। तो इसको जब लास्ट तक इसकी तहों को हम ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद हम सीज़र लेंगे और सीज़र की मदद से फ्लावर के जो ऊपर आपको और नीचे एक्स्ट्रा एजेस निकले हुए नज़र आएंगे आप उसको गुलाई की शेप में ट्रिम करते जाएं। इस तरीके से पूरा फ्लावर आपका गुलाई की शेप में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट फ्लावर भी आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 3 फ्लावर की स्टेम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ट्रिम करने के बाद फ्लावर को कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगी कि मैं इसमें मज़ीद और इसको डेलिकेट सा काम करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक और फ्लावर बना लिया है और अब दोनों फ्लावर को मैंने बारीक तार के साथ ही ट्विस्ट करके एक स्टेम की सूरत दे दी है। स्टेम की सूरत देने के बाद अब मज़ीद जो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वो ये होगा कि मेकअप की आई शेड्स हमारे पास घर में मौजूद होती हैं। मैं ब्रश की मदद से इसको नेचुरल लुक देने के लिए इसके अंदर खूबसूरत सी रेड कलर की आई शेड यूज़ करूँगी। इसकी शेडिंग को
मज़ीद और ज़्यादा इम्प्रूव और ख़ूबसूरत बनाने के लिए। मज़ीद इसमें अभी और वर्किंग बाकी है और वो वर्किंग होगी इसके पेंट, इसके एजेस मज़ीद नेचुरल लुक में लाने के लिए मैंने रेड कलर का एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है। मैंने इसके साथ वाटर यूज़ नहीं किया क्योंकि ये टिश्यू है और टिश्यू से बिल्कुल ये नरम पड़ जाएगा। मैं एज इट इज़ ही पेंट इसका इसी तरह से ही इसके एजेस पर यूज़ कर रही हूँ। तो देखें ये मेरा कितना ज़बरदस्त एक DIY जो पहले बॉटल मैंने बनाई हुई थी उसी में ही मैंने सेट कर दिया। दूसरे तरीके से मैं एक पेपर लूँगी और पेपर से इसकी स्टैम्प बनाऊँगी और स्टैम्प को मैंने ऊपर से कटिंग करके छोटे लीव्स में काट लिया है और अब इसी पेपर से ही मैं लीव्स काट लूँगी और ये मेरे पास फ्लावर की स्टैम्प बन गई हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी इंतहा की है और बच्चे बार बार फ्रिज खोलते हैं तो क्या होता है कि जो रबर फ्रिज का है उसकी टाइटनेस बिल्कुल ख़त्म हो रही है और अब हमें मसला है कि फ़्रिज का रबर बिल्कुल टाइट नहीं रहा। तो देखें मैंने ये पेपर डाल के भी बता रही हूँ कि इसकी टाइटनेस नहीं है और सारी कूलिंग बाहर आ रही है फ्रिज की। पहला मेथड ये होगा कि हम इसमें हेयर ड्रायर यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक ड्रायर की मदद से ये तमाम रबर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर 2 से 3 दफ़ा लगाने के बाद देखें रबर हमारा बिल्कुल टाइट हो चुका है। और दूसरा मेथड ये होगा कि हम पानी को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसके रबर के ऊपर हम डालना शुरू कर देंगे। बॉयल पानी की वजह से रबर हमारा अपनी जगह से फैल कर 2 से 3 मिनट में अपनी जगह खुद ही बना लेगा, तो तब भी ये रबर टाइट हो जाएगा। काम करने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हाथ स्वेल हो जाते हैं और रिंग हमारी बिल्कुल फंस जाती है, तो इसका क्या हल करेंगे, हम रिंग को कैसे जुदा करेंगे कि बग़ैर हाथ को तकलीफ़ दिए और रिंग को काटे हम रिंग को निकाल सकें। तो इसके लिए मैंने ली है एक हेयर पिन और एक मोटा सूती धागा लिया है और पिन की मदद से मैंने पहले रिंग के नीचे से धागे को गुजार कर दूसरी साइड पे निकाल दिया है। अब जो इस साइड वाला मेरी तरफ का धागा है उसको मैं क्या करूँगी, उसको रोल करना फिंगर के ऊपर शुरू कर दूँगी, हल्का सा टाइट करके रोल करूँगी ताकि जो इसकी स्वेलिंग हुई है वो थोड़ी सी बैठ जाए और मैं इसको एंड तक जहाँ तक स्वेलिंग है वहाँ तक इसको रोल करूँगी। अब जो रिंग के दूसरी साइड वाला हिस्सा है उसको मैं खींचती जाऊँगी और रिंग से निकालती जाऊँगी। इस तरह रिंग हमारी ऊपर की तरफ आती जाएगी और तमाम रिंग आसानी से बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी कट या ज़ख़म के हमारी रिंग आसानी से फिंगर से बाहर आ जाएगी। ये बड़ा यूज़फुल मेथड है, आप आज़मा कर ज़रूर देखिएगा। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। आप भी बताइएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेथड मेरा कैसा लगा। परेशानी में हम अक्सर बौखला जाते हैं और अगर हम होश हवास से काम लें तो हम काफ़ी पेचीदा मसाइल का हल घर में ही निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक मसला बैंगल्स का भी है। जब ये फंस जाती हैं तो कांच की चूड़ियों से हमारा हाथ ज़ख्मी होने का डर होता है, तो हम इन बैंगल्स को अपने हाथ से कैसे अलग करेंगे। हम ले लेंगे एक शैम्पू, इसकी थोड़ी सी मिकदार को हाथ पर मसाज कर लेंगे और मसाज करने से इसके चिकनेपन की वजह से हमारी बैंगल्स हाथ से जुदा हो जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली यूज़फुल टिप आपको यकीनन अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मेरे बहन भाई मुझे टाइम देते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, आपका तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। उनमें शामिल हैं शेख व्लॉग्स, निर्मला डे बुक, AR उर्दू वॉइस, किचन ऑफ मानो। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी नेक्स्ट टाइम अच्छे कमेंट्स करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।